अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। कई टाइप्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल तक हमने पढ़ लिया है। आज बात करनी है रिपब्लिक एंड मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन। एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज सो मेनी टाइप्स। तो कई टाइप्स पढ़ लिए और अब समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन and what is the meaning of monarchical constitution. One thing we have to remember here is that a country where the head of the state is elected, एक ऐसा मुल्क जहां पे हेड ऑफ द स्टेट, जो मुल्क का हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, अगर किसी मुल्क में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा तो हमें समझना है कि उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है। आई विल रिपीट, द कंट्री इन विच हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, देयर इज रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक ऐसा देश, एक ऐसा मुल्क जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं होगा, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट बना हुआ होगा, वो बना होगा ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, तो हमें समझना चाहिए कि उस मुल्क में मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन है। इट मीन्स जो ये रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहां पे इलेक्शन होते हैं हेड ऑफ द स्टेट चुनने के लिए, और जहां मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां किसी किस्म का इलेक्शन नहीं होता है हेड ऑफ द स्टेट को चुनने के लिए। तो याद रहे, अगर देखा जाए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज इन इंडिया हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। जो इंडिया है, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट को माना जाता है। और अगर बात करेंगे यूके की, यूके में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बल्कि हेड ऑफ द स्टेट वहां पे मोनार्क होता है। मीन्स यूके में हेड ऑफ द स्टेट के लिए इलेक्शन नहीं होते हैं बल्कि वो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन। वन मोर डिफरेंस इज हियर, जो ये रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इन रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन द सॉवरेनिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। जो सॉवरेन पावर है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आम लोगों के हाथ में होता है, आम लोगों या आम जनता के हाथ में होता है। बट इन मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा देश जहां पे मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहां पे पावर होता है, सॉवरेनिटी होती है इन द हैंड्स ऑफ मोनार्क। सो these were the differences of between republican and monarchical constitution. Let us move forward. Political constitution and legal constitution, ये भी types of constitution ही है। some constitutions are political while as some constitutions are legal. अब समझना है political constitution किसको कहते हैं और लीगल कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे मोर पावरफुल होता है लेजिस्लेचर। एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट जो एक मुल्क की गवर्नमेंट होती है, एक मुल्क में जो गवर्नमेंट होती है, इस गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। As earlier mentioned, there are 3 organs of government: legislature, executive, and judiciary. Okay, these are the 3 organs: legislature, executive, and judiciary. देखिए, political and legal constitution किसको कहते हैं? एक ऐसा देश जहां पे ज्यादा पावर्स लेजिस्लेचर को होंगे, एक ऐसा मुल्क जहां ज्यादा पावर्स लेजिस्लेचर को होंगे, वहां पे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड ए कंट्री वेयर मोर पावर्स आर गिवन टू जुडिशरी और वेयर जुडिशरी इज मोर पावरफुल देन लेजिस्लेचर, उस मुल्क में
लीगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो पॉलिटिकल और लीगल, ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट टाइप है कॉन्स्टिट्यूशंस का। सम कॉन्स्टिट्यूशंस आर इवॉल्व्ड एंड सम आर इनएक्टेड। कई कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड होते हैं और कई कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्टेड होते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन की और फिर इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, एज द नेम, नाम ही बता रहा है कि ये इवॉल्व हो चुका है। इवॉल्व मीन्स ये बन गया है टाइम टू टाइम, इसके लिए कोई फिक्स्ड डेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कल भी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 January 1950. So we have a clear date for the enacted कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ये इंडिया का इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए हमारे पास एक क्लियर डेट है। वो कौन सी है? 26 जनवरी 1950। अगर इसी तरह देखा जाए सऊदी अरबिया का, सऊदी अरबिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं पे आप नहीं देखोगे कि सऊदी अरबिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट पे इनेक्ट हुआ है। कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस डेट पे इनेक्ट हुआ है। तो गरज कहने का, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो इनेक्ट हुआ होगा, जिसके लिए अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पे ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कुछ टाइम देंगे, फिर एक डॉक्यूमेंट हमारे लिए तैयार करेंगे और फिर उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम किसी खास दिन पे इनेक्ट करते हैं। मीन्स वो इनेक्टेड होता है। बट ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने इससे पहले भी समझाया कि एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेम है। जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इनेक्टेड होता है और जो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इवॉल्व्ड होता है। मतलब कि ये इवॉल्व हुआ होता है, ये किसी खास दिन पे इनेक्ट नहीं होता है। ये एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये मजमू होता है बहुत सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का, और ये कहीं किसी सिंगल डॉक्यूमेंट में फ्रेम नहीं होता है। तो सेम इज द केस विद इवॉल्व्ड। सो these were the types of constitution. I hope कि आपको अब कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स सारे समझ आए होंगे। सो आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।